नमस्ते, मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप रमन। मेल हो या फीमेल, अगर हमारा बॉडी शेप सही नहीं है तो हमारी पर्सनालिटी खुलकर सामने नहीं आ पाती, हमारा व्यक्तित्व निखरता नहीं। अब किसी के कंधे अगर झुके हुए हो या फिर स्पाइन आगे की ओर झुका हुआ या फिर सीना अंदर की ओर दबा हुआ हो तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि बॉडी शेप खराब हो जाती है। ऐसा लगातार गलत पोस्चर में बैठने से, सोने से या चलने से होता है। इसको सही भी किया जा सकता है और अगर आप इसको सही कर लेते हैं तो आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी खुलकर सामने आती है। और अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लो होता है। अगर सीना दबा हुआ है, कंधे झुके हुए हों तो वो सामने वाले पे हम अच्छा प्रभाव भी नहीं डाल पाते। हालांकि मेरा मानना है कि व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस शामिल नहीं है, लेकिन अपने आप में इसका बड़ा रोल है। इससे आप लोग भी सहमत होंगे। अब इसको सही कैसे करें, इससे पहले आपको बता दूं कि न सिर्फ इससे हमारे शारीरिक बनावट पे असर पड़ता है, बॉडी शेप पे असर पड़ता है, बल्कि इससे हमारे हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। आप पूछेंगे कैसे? अब मान लीजिए कोई लगातार झुक के चल रहा है, किसी की बॉडी शेप ऐसे है कि रीढ़ की हड्डी आगे की तरफ झुकी हुई है, तो आगे की तरफ आप झुकते हैं तो एक तो आपके स्पाइन में आगे की तरफ कर्व बनता है, इससे हमारा नर्वस सिस्टम भी प्रभावित होता है। साथ ही साथ लगातार झुककर बैठने से पेट आगे की तरफ आता है और आपके जब फेफड़े आप आगे की ओर झुकते हैं तो फेफड़े दबे रहते हैं। फेफड़े को जितना फैलना चाहिए, जितनी लंग्स की कैपेसिटी है, उतना हम सांस नहीं ले पाते ढंग से। हालांकि हमारा काम तो चलता है, सांस लेते हैं, आधी अधूरी सांस लेते हैं, लेकिन खुलकर पूरी तरह से सांस नहीं ले पाते जितनी इसकी क्षमता है। अब सांस आप कम लेते हैं तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और जब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, आप जल्दी थक जाते हैं, आपके चेहरे पे, आपके स्किन उतना ग्लो नहीं दिखता, चेहरा मुरझाया मुरझाया सा लगता है। ये सिर्फ गलत पोस्चर से ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ अगर प्रॉब्लम भी हो सकने से बैक पेन हो या पीठ में दर्द, इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं ऐसे लोगों को। तो इस समस्या से कैसे निजात पाया जाए, इनको कैसे दूर किया जाए, बहुत आसान आसन है योग के जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आप रेगुलर इसका प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट आप जरूर देखेंगे। इससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि अब आप मेरे ऐप योगा विद रमन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और मुझसे सीधे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। वहाँ बहुत सारे कोर्सेज हैं और फ्री वीडियोज हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह के योग के वीडियोज आपको लगातार मिलते रहे। इस वीडियो में मैं जिन आसनों का अभ्यास आपको बताने जा रहा हूँ उनका अभ्यास पहले भी आपने कहीं कहीं देखा होगा। आज स्पेशली बॉडी शेप को सही करने में इन आसनों का क्या रोल है उस पर चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले करने जा रहे हैं भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन का अभ्यास करने के लिए आप पेट के बल सीधे लेट जाएं और अपने हथेली को इस प्रकार सेट करें। शरीर को ढीला करें, पीछे पैर की एड़ी को आपस में मिला लें, पंजे इस प्रकार गिरे हुए हों। अब धीरे धीरे सांस अंदर भरते हुए पीछे की ओर जितना संभव हो सके शरीर को बेंड करें। ध्यान रखें, नाभि से नीचे का हिस्सा ज़मीन पर रहेगा, बहुत अधिक पेट को नहीं उठाएंगे। जितनी देर तक आप रुक सकते हैं, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, आधे मिनट से लेकर 1 मिनट तक रुकें और फिर धीरे धीरे वापस आकर विश्राम करें। इस अभ्यास को आप 3 से 4 बार दोहराएं। विश्राम कुछ क्षण तक करें, शरीर को ढीला छोड़ दें। अब आपको अगला अभ्यास करना है धनुरासन। धनुरासन के लिए भी पेट के बल इस प्रकार लेटें, दोनों पैर के घुटने को मोड़ लें, पैरों में थोड़ी सी दूरी बना लें, हाथ से इस प्रकार पैर के पंजे को पकड़ें और इसमें भी सांस भरते हुए धीरे धीरे सीना और अपने पैर को उठाएं। इस स्थिति में जितनी देर तक रुक पाए रुकें। शुरू में आप इतना ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो जितना हो सकता है उतना उठाएं। इसमें भी आप 10 से लेकर 30 सेकंड तक रुकें और धीरे धीरे सांस बाहर निकालते हुए वापस आ जाएं। इसको भी आप 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। अगला अभ्यास चक्रासन का है। इसमें इस प्रकार आराम से शरीर को ढीला करके लेट जाएं, दोनों पैर को घुटने से मोड़ें, पैरों के पंजों में थोड़ा सा गैप बनाएं। अब अपने हाथ को पीछे इस प्रकार हथेली को सही पोजीशन में रख लें जिससे अंगुलियां पैर की एड़ी की तरफ रहे। सांस भरें, पहले कमर को उठाना है और फिर हथेली को दबाते हुए अपने कंधे को भी उठाएं। शुरू में आसन कठिन लग सकता है लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से आप इसे कर लेंगे। इस आसन में भी आप 10 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रुक सकते हैं। सांस धीरे धीरे लीजिए और छोड़िए। इसको भी आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आना है। शुरू में आपको कठिनाई हो सकती है लेकिन बाद में आप इसको बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आने के बाद पैर को फैला लें और विश्राम करें।
अगला अभ्यास ऊष्ट्रासन का। घुटने के बल इस प्रकार खड़े हो जाना है, सामने से घुटने में इस प्रकार गैप करें, पीछे पैर के पंजों में भी गैप रहेगा। आप अपने हथेली को इस प्रकार रखें, यह आसान पोजीशन, इसमें भी आप कुछ देर तक रुक सकते हैं। आप थोड़ा और एडवांस करना चाहें इसको तो अपने दोनों हाथ को पैर की एड़ी पे इस प्रकार रखें। यह तभी कर पाएंगे जब आपकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी और अधिक लचीली हो जाएगी। ध्यान दें आपके जांघ और पैरों में 90 डिग्री का एंगल हो। आराम से धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें और धीरे धीरे वापस आ जाएं और बैठकर विश्राम करें वज्रासन में। यह ऊष्ट्रासन था। अभी हमने 4 बैकवर्ड बेंडिंग के पोज देखें, अब फॉरवर्ड बेंडिंग का पोज देखेंगे शशांक आसन। दोनों पैर के घुटने में मैक्सिमम डिस्टेंस करें, सांस भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाएं, खूब बॉडी को स्ट्रेच करें और सांस बाहर निकालते हुए इस प्रकार आगे की तरफ झुकें और माथे को ज़मीन से लगा दें। ध्यान दीजिए लगातार पीछे झुकने वाले आसन भी नहीं करते, बीच बीच में एक बार इन आगे झुकने वाले आसनों का अभ्यास भी कर लेना चाहिए। एक और आगे झुकने वाला आसन है पवन मुक्त आसन। दोनों पैर को घुटने से मोड़ें, सांस बाहर निकालें और नासिका को दोनों घुटने के बीच में लगा दें। आगे झुकने वाले आसनों का अभ्यास एक एक बार करना है। पैर को सीधा करें और विश्राम करें। तो अभी आपने इन आसनों का अभ्यास देखा, मैंने एक एक बार करके बताया है। आपको इन आसनों को कम से कम 3 से 4 बार करने हैं हर एक आसन को, और प्रत्येक आसन में आप 10 से 15 सेकंड तक पोजीशन होल्ड करने की कोशिश करिएगा, यानी 10 से 15 सेकंड तक आपको रुकना है। हो सकता है शुरू में आप इतना ना रुक पाए, तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइएगा। नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप असर देखेंगे कि कैसे आपके शरीर में एनर्जी लेवल में चेंजिंग आ गई और आपके जो बैठने का तरीका था, उठने का तरीका था, वो सही हो गया। आपकी स्पाइन या शोल्डर सही पोजीशन में आ जाएंगे और आपकी बॉडी शेप अच्छी हो जाएगी। योग में बहुत अधिक शक्ति है, अगर आप सही ढंग से करेंगे तो परिवर्तन खुद व्यक्ति देखता है, एक प्रैक्टिकल साइंस है। अगर आप मुझसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन योग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे ऐप योगा विद रमन को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करके मुझसे जुड़ सकते हैं। योग का अभ्यास सही ढंग से किया जाए तभी वो फलदायी होता है, तभी उसका रिजल्ट अच्छे ढंग से दिखता है। आप योग का अभ्यास सही ढंग से करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते।